प्रेम प्रसंग व अवैध संबंधों में लोग इस कदर अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सामाजिक लोकलाज के साथ ही कुछ भी दिखाई नहीं देता। अवैध संबंधों में लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि अवैध संबंधों का अंत भी खौफनाक होता है। आज की जो कहानी है कुछ इसी तरह है, जहां विधवा चाची का अपने ही भतीजे के साथ अवैध संबंध होता है। इस अवैध संबंध का अंत इतना खौफनाक होगा, शायद किसी को अंदेशा भी नहीं रहा होगा। पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि आखिर अवैध संबंधों में कोई इस तरह खौफनाक कृत्य कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं अपराध तक और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। आज की यह सच्ची घटना पूरा जानने के लिए हमारे वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। कहानी शुरू करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें। हमारा प्रयास होता है कि आपके आसपास घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, अपराध से जुड़ी घटनाएं हैं, उन्हें स्टोरी के रूप में आपके बीच में लाया जाए, जिससे आप भी सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें। अगर हम बात करें इस क्राइम स्टोरी की, तो यह सच्ची घटना पर आधारित जो क्राइम स्टोरी है, अगर ये आपको पसंद आए तो इसे शेयर आप जरूर करिएगा, जिससे हमें नई क्राइम स्टोरी पर भी और बेहतर कार्य करने की ऊर्जा मिल सके। घटना ग्रेटर नोएडा के जारचा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 32 वर्षीय महिला, जिसके पति की मौत करीब 5 साल पहले हो चुकी होती है और वह अपने 5 बच्चों व सास ससुर के साथ रहती है। इसी बीच विधवा महिला का अपने ही भतीजे पर दिल आ जाता है। दोनों अक्सर लंबी बातें करने लगे और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन जाते हैं। अक्सर अब चाची जो होती है वो भतीजा जब समय मिलता तो अपने ही घर में शारीरिक संबंध बताते हैं। हालांकि जो भतीजा था वह भी शादीशुदा था और उसके पास भी 2 बच्चे थे। दोनों के अवैध संबंधों के बारे में भी अब गांव गलियों में चर्चाएं तेज हो गई थी। लोगों को उनके अवैध संबंधों के बारे में जानकारी हो चुकी थी। इसी बीच जो विधवा महिला थी उसका गांव के ही किसी एक अन्य युवक से भी अवैध संबंध बन जाते हैं। भतीजे ने जब चाची को पड़ोस के दूसरे युवक से बात करते देखा तो उसने नाराजगी जाहिर करते हुए उसे मना किया, किंतु जो विधवा चाची थी उसने युवक की एक न मानी और उससे ही बातचीत बंद कर दिया। धीरे धीरे चाची ने भतीजे से ही बात करना जब बंद कर दिया तो भतीजे से जो चाची थी वो मिलना जुलना भी बंद कर देती है, उसके पास फोन भी नहीं करती है। जो भतीजा होता है वो एक बार चाची को फोन करके समझाने की कोशिश भी करता है, किंतु चाची मानने को तैयार नहीं थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इस बात को लेकर नाराज भतीजा एक दिन आधी रात को विधवा चाची के घर पहुंचता है और चाकू से विधवा चाची का गला रेतकर हत्या कर देता है। हत्या के समय महिला की बेटी और सास जाग चुकी थी। उनके सामने ही भतीजे ने हत्या को अंजाम देते हुए वहां से भाग लिया। किसी ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी तो जो स्थानीय पुलिस थी वो तत्काल सक्रिय होती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना के हर पहलुओं पर जांच शुरू कर देती है। तो मामला जो था वो निकलकर सामने आ रहा है। अवैध संबंधों में हत्या से जुड़ा मामला पाया गया। वहीं आरोपी युवक ने चाकू के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी युवक से पूछताछ शुरू किया तो उसने अपना जुर्म कबूलते हुए अवैध संबंधों की पूरी कहानी अपनी जुबानी बयां कर डाली। उसने बताया कि जो विधवा चाची थी उससे उसका लंबे समय से अवैध संबंध था। करीब 2 सप्ताह पहले उसने महिला को गांव में ही किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते देखा था। बताया कि धीरे धीरे महिला ने उससे संपर्क करना भी बंद कर दिया था। आरोपी ने इसे लेकर महिला से बात भी की थी, जिसके चलते उन दोनों का फोन पर झगड़ा भी हुआ था। कहा कि महिला की बेवफाई उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मौका देखकर उसने चाकू से गर्दन रेतकर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस हत्या के बाद से महिला का परिवार जो है वो अब सहमा हुआ है। बात कुछ भी हो, किंतु अवैध संबंधों में भतीजे ने जिस तरह का आत्मघाती कदम उठाया, अपने ही रिश्तों के बीच आत्मघाती कदम उठाया, उसे 2 परिवारों की जो जिंदगियां हैं वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और शायद इस खौफनाक घटना के बाद युवक को आजीवन सलाखों के पीछे अब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी।
वहीं इस तरह की सनसनीखेज घटना सामने आने के बाद हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल इस सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अपराध तक पर आने वाली क्राइम स्टोरी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें नई स्टोरी पर बेहतर कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना पर आधारित नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। और हाँ, बने रहें अपराध तक के साथ। अगर हम बात करें हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें नई ऊर्जा मिल सके। और बने रहें अपराध तक के साथ।